गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज दिन है 22 सितंबर और शुक्रवार का दिन। जी, सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 5:06 हो रहे हैं और ना तो यहाँ पे आज पंखा चल रहा है ना ही कूलर चल रहा है। तो मतलब आज जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी लाइट की। सुबह ही लाइट चली गई थी, तो मतलब सुबह जो है ना करीब 4 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक जो है ना आई नहीं है। तो मतलब 1 से सवा घंटा हो गया है लाइट को गए, और देखो ना पंखा चल रहा है ना कूलर चल रहा है। इतनी गर्मी में ना बस पेपर से हवा करी जा रही हूँ, बस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और 4 बजे से हम लोग जो है ना उठे पड़े हैं। यहाँ पर बच्चे तो सोए हुए हैं, उनकी जो है ना मैं हवा कर रही थी, तो वो तो सोए हुए थे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। और फिर लाइट आई भी, करीब आई थी लाइट 5:30 बजे। तो 5:30 बजे आने के बाद फिर सोने का टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है ना ज़्यादा थकान की वजह से तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं सो गई। तो अभी जो है ना मुझे उठने में हो गया था लेट, तो अभी जो है ना 7 बज गए उठते उठते आज। तो मैंने फटाफट से बच्चों को रेडी किया। वो तो बच्चे आज लंच वगैरह आजकल लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस मेरे को उनको नाश्ता वगैरह बनाना, तो फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दी थी। इधर झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चों को बोल दिया था नहाने के लिए। काव्या को मैंने नहला दिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे अगर खुद नहाते हैं ना तो बहुत टाइम लगाते हैं। तो इधर उर्वी नहा रही है, तो उर्वी तो खुद भी नहा लेती है, लेकिन उर्वी का टाइम भी लेट है, 8 बजे तक लेट चली जाएगी आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काव्या का थोड़ा जल्दी का है, 7:30 बजे जाती है वो। तो जी बस इधर फटाफट से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि सुबह जो है ना सबसे स्टार्ट होते हैं ना, तो झाड़ू तो लगानी ही होती है। और ये हमारे डेली रूटीन में है, अगर झाड़ू लगाए बगैर ना हम काम शुरू नहीं करते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना झाड़ू तो लग गई है, फटाफट से चाय भी उबल गई थी। उधर जो है ना चाय में दूध भी डाल दिया था। तो बस अभी काव्या कपड़े वगैरह पहन ले अंदर, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको नाश्ता वगैरह करा कर भेज दूँगी। पी लिया दूध? दूध पी लिया? बाबू अपने फ्रूटी दे दे इसको। देख कैसी लखा रही है, देख। अभी मत पैर जूते। क्या करवावा है तू? अपनी फ्रूटी दे दे इसको, फ्रूटी मांग रही है ये। तो जी बस यहाँ अब लंच की तैयारी हो रही है, मतलब उर्वी के पापा टिफ़िन लेकर जाएंगे अपना। तो बच्चों को तो नाश्ता वगैरह कराकर भेज दिया। इधर जो है ना ये अरबी बनेगी आज। तो ये अरबी जो है ना लास्ट वीक की है और रखी रह गई थी फ्रिज में, तो बहुत दिन हो गए ना इनको ध्यान नहीं दिया गया, और अब भी जो है ना मुझे ध्यान में आई है, तो आज सोचा कि इन्हीं को बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर ये ख़राब ही हो जाएंगी और फेंकनी ही पड़ेंगी। तो फ़िलहाल के लिए ठीक है और अच्छे खासे बन भी जाएंगी। अभी मैं फटाफट से इनको छील रही हूँ, और देखिए सारी अरबी जो है ना मैंने छील दी है। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में मैं काट दूँगी। एक में से 2 से या 3 ही पीसेस करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादा बारीक नहीं कटती हैं ये। इतने नॉर्मल सा साइज़ इनका ठीक ठाक है, और इस साइज़ की ये ठीक लगती हैं, गल भी जाती हैं। जी इनको छील के अच्छे से धो लिया, फिर कट कर रही हूँ। और अभी जो है ना फटाफट से चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर कुकर में मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है, और इधर जो है ना लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया, मतलब पीस दिए हैं लहसुन प्याज। और इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं टमाटर। तो सबसे पहले इसमें जाएगी अजवाइन। तो शुरुआत में इसमें अजवाइन का तड़का लगता है, तो जीरा वगैरह कुछ नहीं लगता है, बस सीधा अजवाइन का तड़का लगता है। तो जी अजवाइन अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैं ये पेस्ट ऐड कर दूँगी इसमें। तो ये पेस्ट है ना लहसुन और प्याज का ही है, इसके अलावा इसमें तीसरा कुछ भी नहीं है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना इस पेस्ट को अच्छे से भुनने के बाद ना इसमें सो जाएंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले एज़ यूजुअल जो भी जाते हैं वही जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया। चारों मसाले यहीं इस पे जाएंगे, और फिर इसके बाद जो है ना मसाले को अच्छे से भून दूँगी। अच्छा ये होता है कि हर सब्ज़ी का अलग अलग टेस्ट फ्लेवर अलग अलग होता है। तो अरवी की इस सब्ज़ी में ना ये अजवाइन का एक अलग ही रोल होता है, अजवाइन से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो जी बस मसाला अच्छे से भुन गया, तो मैंने इसमें ये धुली हुई जो अरवी थी ना इनको अच्छे 5 से 7 बार अच्छे से धो दिया था इनको। अभी जो है ना इसमें पानी डाल दिया है करीब 1 से 1.5 गिलास, और 1 से 1.5 गिलास में ये अच्छे से गल जाएंगे, और मैं करीब इसमें 5 से 7 सीटियाँ लगाऊंगी, क्योंकि ये खुली नहीं बनेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जी इधर जो है ना बन गई थी, इसमें सीटियाँ आ गई थी, तो मैंने ना अभी इसको खुला थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख दिया है। तो वो इसीलिए क्योंकि इसका जो ग्रेवी होती है ना वो बिल्कुल थिक सी होती है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होती है। तो जैसे मैंने सीटी लगाई ना तो हल्का सा तरी वाली सब्ज़ी बन गई थी, जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है। लेकिन मुझे अब इस जो इसकी थिकनेस है ना और बढ़ानी है, तो मतलब मुझे है ना तरी थोड़ी गाढ़ी करनी है, जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी अच्छी सी करनी है। तो बस उसके बाद जो है ना 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर को रख दिया था, और अभी जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था।
और जब तक इसकी ग्रेवी ठीक होगी ना, उस बीच जो है ना मैं रोटियां सेक दूंगी फटाफट से, क्योंकि उनका टाइम भी हो गया था जाने के लिए ना। आज मतलब आंखें नहीं खुली थी तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और पूरा दिन ऐसे ही लगेगा आज, क्योंकि नींद नींद सी आ जाएगी। और वैसे भी है ना आज मशीन लगानी थी मुझे, तो मैंने सुबह ही मशीन भी लगा दी थी। और जब तक कपड़े धुल रहे हैं ना, तो तब तक जो है ना ये सारे काम भी निमट जाएंगे। तो मैं सारे कपड़े एक साथ धो लेती हूँ, फिर एक साथ ही सुखाने के लिए ले जाती हूँ। तो अभी जो है ना मतलब ड्रायर ठीक नहीं है, ड्रायर ख़राब ही है, और अब सोच रही हूँ कि कराऊँ भी नहीं, ड्रायर को ठीक नहीं कराऊँ। तो ये मैंने एक डिसीज़न सा इसीलिए लिया है, क्योंकि क्या है ना कि अब नेक्स्ट मंथ दीपावली है, तो दीपावली पे सोच रही हूँ कि न्यू मशीन ही ले लूँ। और अगर मुझे लगा कि मेरा बजट से हो गया ना, तो मेरा बजट रहा, तो मैं शायद न्यू मशीन ही ले लूँगी, वॉशिंग मशीन। तो इसीलिए सोचा कि अब इसमें पैसा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने इसलिए जो है ना माइंड से निकाल दिया कि मुझे ड्रायर ठीक कराना है। तो अभी 1 डेढ़ महीने से ना मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लूँगी। और अभी जो है ना कपड़े आधे से ज़्यादा धुल गए थे, मैंने उनको खंगाल के भी रख दिया है बीच बीच में ना। जैसे जो भी काम होते हैं, जैसे सब्ज़ी छोंकने के बाद आटा लगा दिया, आटा लगाने के बाद जब तक सब्ज़ी में सीटियाँ आई, उस बीच जो है ना मैंने कपड़े खंगाल दिए थे। तो ये जो है ना सही रहता है, उससे हमारे काम जो है ना निबटते चले जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी तो बन गई है, और इसकी जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छी हो गई थी। तो अभी देखिए मैं आपको टिफ़िन में डाल के दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लग रही है सब्ज़ी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। इनफैक्ट जब मैं मसाला छोंक रही थी ना, उस बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक तेज़ ना हो गया हो, लेकिन नहीं हुआ था। सारे ही मसाले एकदम परफेक्ट गिरे थे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है मेरे साथ। आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे लगा है कि मुझे नमक तेज़ लगा। जैसे जब मैं मसाले में ऐड कर रही थी ना, तो मुझे लगा था कि चम्मच में थोड़ा ज़्यादा आ गया है, लेकिन नहीं हुआ था ऐसा। तो जी यहाँ पर जो है ना अब साथ के साथ ही बर्तन वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। तो किचन को यहाँ से समेट दूँगी, किचन निपटा दूँगी ना, फिर उसके बाद ईज़िली सारे कपड़े वगैरह का काम निपटा दूँगी। तो जी कपड़े उधर धुल रहे थे, अभी जो है ना लास्ट में सिर्फ चद्दर पड़ी थी, जो भी मतलब पहनने के थे ना सब धुल गए थे। तो आज जो है ना गर्मी इतनी है, तो मेरी जो है ना हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, और इसी वजह से ना बीपी थोड़ा सा मतलब लो होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। ऊपर से पसीने इतने हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, आपको लग भी रहा होगा मेरे फेस से ना। तो हालत तो मतलब बेकार थी आज, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मैंने बर्तन वगैरह किचन से मतलब निपटते ही है ना, मैंने सबसे पहले जो मतलब मैंने ग्लूकोन डी लाया हुआ है ना, मैंने वो ग्लास भर के बना के पिया। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मेरा जो है ना थोड़ा सा जो बीपी लेवल है ना वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ। अब गर्मी अचानक से घूम फिर के आ सकती है ना, तो कर ही क्या सकते हैं। ऊपर से आज नींद भी नहीं आई ना, तो मतलब लाइट की वजह से ना, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, और आंखों में ना नींद भरी हुई थी अभी भी। तो जी बस यहाँ पर किचन का काम तो ख़त्म हो गया है। अभी जो है ना ये कपड़े लास्ट के बचे हुए हैं, इनको और निकाल देती हूँ। बस बेडशीट है, टॉवल है, और मतलब बेडशीट कुशन के कवर हैं, बस यही है। 2-4 कपड़े यही रह गए थे, बाकी थे सब मैंने जो है ना खंगाल दिए थे निकाल के। तो अब बस ये कपड़े और खंगाल दूंगी, फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछा इजीली हो जाएगा। और धूप जो है ना अभी से इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आगे भी अब कपड़े जो है ना, वैसे तो अगर मैं बिना ड्रायर के भी सुखा के डालूँ ना तो भी सूख जाएंगे, लेकिन अगर बिना ड्रायर के डालूंगी ना तो कुछ भरोसा नहीं है मौसम का ना। अगर बीच बीच में बारिश हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे, और फिर मतलब मेरी डबल आफत हो जाएगी ऐसी हालत में ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ना अभी इस वक्त थोड़ी सी भुगतनी है। तो मतलब मैंने इनको बोल दिया था, वैसे ये रख कर आ गए थे नीचे ना, इन्होंने बोला चलो मैं रख आऊँगा, थोड़ी हेल्प मैं कर दूँगा तुम्हारी। तो जी अब जो था ना मतलब एनर्जी लेवल वो बिल्कुल जवाब दे गया था। अब पहले ग्लूकोन डी बना के पीऊँगी, फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2 चम्मच, 1 गिलास पानी, 2 चम्मच ग्लूकोन डी ले लिया है, और उसको अच्छे से घोल रही हूँ, तब पीऊँगी उसको, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और ऐसी हालत में ना वीडियो वगैरह शूट करने का भी मन नहीं करता सच बताऊँ तो, क्योंकि अब जब शूट तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसकी एडिटिंग वगैरह ना नहीं हो पाती, तो बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से ये भी मुझे देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि हाँ तबीयत ख़राब है ज़्यादा। ऊपर से लाइट ने आज इतना दिमाग ख़राब करा था। तो जी बस अभी 1 गिलास पानी पी लिया है, इसमें 5 मिनट लगते हैं अपना असर दिखाने में। तो बस ये थोड़े से कपड़े को और सुखा कर ले आती हूँ, और इस वक्त मैंने मशीन बंद कर दी थी, मतलब अब नहीं चलानी थी मुझे। तो जी बस अभी बारी आती है पोछे की। तो पोछे में जो है ना थोड़ा सा सरफ़ ऐड कर दूंगी। सरफ़ से जो है ना बहुत अच्छे से फ़र्श जो है ना क्लीन हो जाता है। तो फ़र्श अगर हम पोछे में डाल देते हैं ना थोड़ा सा सरफ़, तो अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा सरफ़ से ही लगाती हूँ, कभी एक आध दिन ड्रॉप कर देती हूँ बीच में, अदरवाइज़ रोज़ ही फ़र्श जो है ना लगाती हूँ, मतलब पोछा जो है ना
सर्फ़ से लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पोछा कमरे में तो लग गया था और ये जो है ना मतलब कपड़े रख कर आ गए थे। अब ये जा रहे हैं तो इनका जाने का टाइम हो गया था। बस हमारी छोटी सी कम्युनिकेशन चल रही थी कि मतलब शाम को क्या बनाना है, तो कौन सी सब्ज़ी बनेगी। तो बस यही हो रहा था कि मतलब डिसाइड हो जाता है सुबह ही कि शाम को कुछ बनना है या नहीं, या जो सब्ज़ी है अगर ये बचेगी तो इसी से खानी है या नहीं, ये भी डिसाइड हो जाता है। तो अगर इनका मन होता है ना तो बोल देते हैं हाँ खा लूँगा, अगर नहीं होता है तो मना कर देते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना कमरे में पोछा लगा, फिर मुझे उसके बाद याद आया कि आज मैं इस लगे हाथ इस कूलर को भी साफ़ कर देती हूँ। तो इस पे जो है ना काफ़ी सारा कूड़ा करकट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्टोर रूम की तरह जमा कर देते हैं। इस पे ना जो भी सामान दिखता है वो यहाँ रख देते हैं। तो इससे जो है ना आधी चीज़ें यहाँ पर वेस्ट थी और आधी चीज़ें यूज़फुल थी। तो मतलब ये दवाइयाँ जब धैर्य को चोट लगी थी सर में तब की दवाइयाँ हैं, लेकिन इसमें थोड़ी-थोड़ी बची हुई है और अभी तक जो है ना ये खाली नहीं हुई, थोड़ी-थोड़ी बची हुई है क्योंकि डॉक्टर ने बीच में बंद करवा दी थी। तो बस इसीलिए ना ये यहीं पे रखी हुई थी और मैं भी भूल जाती हूँ कभी-कभार ना, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता। तो ये गलती मेरी भी है। तो अभी जो है ना मैंने कूलर को बिल्कुल खाली कर दिया था, जो भी इसमें वेस्टेज था ना वो फेंक दिया सब मैंने आज। तो ये बहुत अच्छा काम किया मैंने क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और आज जो है ना ये हो ही गया। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे पेचकस वगैरह जो चाहिए थे वो मैंने स्लैब के नीचे जो अलमारी रखी हुई है उसमें एक डब्बे में रख दिए हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे वहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ नहीं रखना अब मुझे फ़िलहाल के लिए, बस ये एक सेल्फी स्टिक है जिससे मैं अपने व्लॉग शूट करती हूँ कभी कभार। तो ये तो मुझे यहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं इसको कहीं नीचे भी रखूँगी ना तो बच्चों के हाथ लग गई तो इसका जो है ना ये इतने दिन चली है ना इतने दिन भी नहीं चल पाएगी। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के रखना पड़ेगा। बाकी ये कूलर पे जो है ना बच्चों का हाथ नहीं जाता, तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को हाथ में नहीं जानी चाहिए उनको मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए बिल्कुल खाली कर दिया है जी। और अभी जो है ना इसमें कुछ नहीं है और ना ही सेल्फी स्टिक के अलावा कोशिश करूँगी कि ये खाली रहे। और मैं कर लूँगी, हस्बैंड ना कर पाएँ, उन्हें लगे कि हाँ जो चीज़ नहीं दिखी है वो यहाँ रख दी, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। मैं उनको ध्यान बताऊँगी, उनको इस बात के लिए समझाऊँगी कि हाँ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जी ये भी हो गई क्लीनिंग। अभी जो है ना बस पोछा बाहर रह गया था, अंदर तो लगा दिया था। बस बाहर का पोछा ड्रॉप थोड़ी देर के लिए रोक दिया, फिर उसके बाद इसको क्लीन कर दिया। सो फाइनली फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म हुआ और अभी बज रहे हैं करीब 12। तो मतलब काम तो जल्दी ख़त्म हो गया था, सारा कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, लेकिन जो बच्चे आए थे ना स्कूल से तो उनकी ड्रेसेस वगैरह भी धोनी थी। तो बस अभी अभी धोकर निपटी हूँ, अभी अभी काम ख़त्म हुआ है। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया है और मतलब बच्चों को खिला दिया। बच्चे अभी गए हैं नीचे थोड़ी देर के लिए खेलने, तो अभी तक तो जब तक वो नीचे गए हैं ना तब तक कमरा जो है ना बिल्कुल ठीक है। और आने के बाद यही होता है कि उनका कुछ नहीं पता। और उर्वी का तो एक लास्ट एग्ज़ाम बचा है मतलब कल का, उसके बाद उसके एग्ज़ाम ख़त्म। कल ड्राइंग का है और काव्या का भी 2 एग्ज़ाम बाकी हैं, एक कल है एक मंडे है। तो अभी उसके 2 एग्ज़ाम बाकी हैं। तो अभी ट्यूशन जाएंगी वो 3 बजे। तो फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मुझसे टाइम लेके गई हैं कि हम 1 घंटा खेलने जाएं, तो वो खेलने गई हैं और एग्जैक्ट 1 घंटे में शायद वापस भी आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना मुझे मतलब आज एक सिलाई सी करनी थी, मतलब छोटी मोटी एक कटिंग वगैरह थी तो वो मुझे करनी थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि करूँ या नहीं करूँ क्योंकि अभी तबीयत जो है ना पूरी तरह ठीक नहीं है। ऊपर से कपड़े वगैरह आज धुले तो 2 बार कपड़े धुल गए, मतलब सुबह तो निबट्टी गए थे 9 बजे तक कपड़े सारे धुल गए थे, लेकिन अब दोबारा से स्कूल ड्रेसेस वगैरह ना तभी तो धैर्य आ गया। धैर्य क्या हो गया, क्यों रो रहा था, क्या गया था तू चीज़ लेने, क्या लेके आया? भूमि दीदी कहाँ गई, कहाँ गई? गई घर पे तेरे को छोड़ के? कह देना कि दीदी मेरे साथ खेल लो, बुला ले, आ जाएंगी खिलाएंगी। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना बस कपड़े है ना सूख जाएं कुछ देर तक, क्योंकि आज मौसम जो है ना ऐसे ही हो रखा है। तो अभी जब सारे कपड़े सूख जाएंगे एक साथ ही लेकर आ जाऊंगी। अभी मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर आधे कपड़े रख दिए जो मतलब सुबह से सुखाए थे ना, वो मैंने वहाँ रख दिए।